हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजन के प्रिलिमिनरी एग्जाम रद्द होंगे या नहीं होंगे। कल के दिन पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होते है और सुनवाई होने के बाद ही ये चर्चाएं तेज हो गई है कि बिहार एसएससी थर्ड सीजन के एग्जाम रद्द हो सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जो भी ईओयू ने उस समय जांच की थी, उस समय जो जांच में न्यूज निकल कर आया था उसके बेस के ऊपर बात करेंगे कितनी पॉसिबिलिटी रहेंगे सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट भी कैंसिल होने का। क्योंकि पहली शिफ्ट कैंसिल होने के बाद पहली शिफ्ट हुए थे 23 दिसंबर को मॉर्निंग में और 24 दिसंबर को तीसरी शिफ्ट हुए थे, और पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट भी 23 दिसंबर को हुए थे। और पहली शिफ्ट रद्द होने के बाद 5 मार्च को एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया था, किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं हुए थे। अब यहाँ पर जो भी पेपर रद्द होंगे ये रद्द होंगे सिर्फ सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। अब यहाँ पर इसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है कि बिहार एसएससी थर्ड सीजन के पेपर यहाँ पर रद्द हो सकते हैं। तो इसी के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कितनी पॉसिबिलिटी रहेंगे कि इस पेपर रद्द हो। जैसे खबर की देखें तो खबर कल के दिन सुनवाई हुए थे और याचिका करता थे प्रिया कुमारी जनहित में याचिका में चीफ जस्टिस माननीय चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए आर्थिक अपराध इकाई की अगली सुनवाई यानी अगली सुनवाई होंगे 28 जुलाई को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिए गए। अब अगली सुनवाई से पहले यहाँ पर अगली सुनवाई जो होंगे 28 जुलाई, ये रहा अगली सुनवाई 28 जुलाई को जब होंगे उस समय तक अब ईओयू ने अपना जो भी जांच में पाया गया, जो जांच में निकल कर आया, उस जांच को सबमिट किए जाएंगे। अब आते हैं उस समय के घटनाक्रम के ऊपर। जैसे ईओयू ने उस समय जितने भी जांच किए, जो भी पेपर लीक को लेकर निकल कर आया वो पहली शिफ्ट को लेकर निकल कर आया, फर्स्ट शिफ्ट पेपर लीक निकल कर आया। सेकंड शिफ्ट को लेकर ऐसा कोई भी ऑथेंटिक तौर पर यानी समय से पहले पेपर नहीं मिले। जो भी पेपर के लीक को लेकर निकल कर खबर आए, पेपर ऑर्गेनाइज हो रहे थे उससे काफी देर के बाद तक, और अगले दिन यानी 24 दिसंबर को जो पेपर हुए इसमें भी ऐसा कोई भी कंफर्मेशन ईओयू के उस समय खबर के हिसाब से बात करें तो उस समय जो खबर में चल रहे थे उसके हिसाब से बात करें, किसी भी तरह का इनके पास एविडेंस नहीं मिले कि तीसरी शिफ्ट भी पेपर समय से पहले लीक हो गए थे। हाँ, पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर जो थे बाहर आ गए थे, पर एग्जैक्ट उसका टाइमिंग पता नहीं चल पाया ईओयू को कि किस टाइमिंग के ऊपर पेपर निकले थे। अब यहाँ पर अभी ये जो ईओयू है, अब जो भी जांच किया है उस समय, अब उस जांच को सबमिट किए जाएंगे। अब सबमिट में जो भी निकल कर आएगा, अब यहाँ पर बिहार एसएससी की भी बात करें तो बिहार एसएससी भी अब आगे का स्टेप जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम कैंसिल करने के बाद 5 मार्च को एग्जाम ले लिए थे और सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट हुए थे, किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं हुए थे। फिर उसके बाद बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट भी आ गए थे, जो रिजल्ट आए थे 30 मई 2023 को, और यहाँ पर मेंस एग्जाम के फॉर्म भी फिलअप हो रहे और कुछ ही दिनों के बाद फॉर्म फिलअप सबमिट हो जाएंगे इसी महीने के लास्ट तक, और कुछ ही दिनों बाद इसके मेंस एग्जाम के भी डेट निकल कर आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन रह जाता है, जो भी इंटरनेट के ऊपर बात किए जा रहे हैं, जो भी यूट्यूब के ऊपर बात किए जा रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह से लोग अच्छी खबर के तौर पर इसे ले रहे हैं कि यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पर जो भी प्रोबेबिलिटी है, जो भी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक तरह से हावे में बात कर रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर ईओयू ने जो भी जांच में निकल कर आया, यदि उसी समय इनके पास कंप्लीट एविडेंस मिल जाता, एक ऐसा ऑथेंटिक ऐसा जिससे कंफर्म किया जा सके सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट भी पेपर लीक हुए थे और समय से पहले का पेपर कुछ एविडेंस मिल जाता है, वो उनके पास एविडेंस मिले सेकेंड शिफ्ट के भी और थर्ड शिफ्ट के भी, पर कई घंटों के बाद मिले। जब पेपर स्टार्ट हो चुके हैं उसके 1 घंटे के बाद का एविडेंस मिले हैं कि हाँ पेपर सेकंड शिफ्ट के भी बाहर निकले हैं और थर्ड शिफ्ट के भी पेपर बाहर निकले। अब इसके बेस के ऊपर एग्जाम तो रद्द नहीं होने जा रहे क्योंकि समय से बहुत बाद पेपर, हाँ जैसे पहली शिफ्ट के जो पेपर निकले थे ये लगभग 1 घंटे पहले का एविडेंस इनके पास बिहार एसएससी के पास ईओयू के पास जांच में मिले थे, तो जिसके बाद यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट को कैंसिल कर दिया गया। अब सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के पास ऐसा एडवांटेज नहीं है। बहुत सारे लोगों ने भी सबमिट किया था कि अपना जो भी जितने भी कैंडिडेट एक मौका दिए गए थे कि आपके पास एविडेंस है तो आप सबमिट करें और उसके बाद यहां पर कार्रवाई किए जाएंगे, आपके पेपर को रद्द किए जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने सबमिट किया था और कुछ लोगों ने डर की वजह से कि लोग बिहार एसएससी आयोग हमसे पूछताछ करेगी, जिसके बाद ईओयू यहाँ पर पूछताछ करेगी, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने सबमिट भी नहीं किया था। जो भी रहा हो उनका वजह, तो यहाँ पर जांच में सबमिट भी नहीं किए गए थे। तो अब यहाँ पर किसी भी तरह का जो भी एविडेंस सबमिट करने के लिए मौका दिए गए थे वहां पर भी किसी भी तरह का सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का कोई भी एविडेंस नहीं मिले और ना ईओयू के पास
पेपर को लीक करने के जांच के समय भी कोई एविडेंस नहीं मिले। तो अब यहाँ पर सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के जो भी इंटरनेट के ऊपर चल रहे हैं, ये उम्मीद करना कि आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा गलत होंगे, क्योंकि किसी भी तरह का पेपर अब रद्द नहीं होने जा रहे। बिहार एसएससी पूरी तरह से अपना जुलाई सेकंड जो 28 जुलाई के सुनवाई होंगे, इससे पहले डेट अनाउंसमेंट हो जाएंगे कि ये मेंस एग्जाम इस डेट में लिया जाएगा, और तब तक मेंस एग्जाम भी ले लिया जाएगा। किसी भी तरह का मेंस एग्जाम में भी दिक्कत नहीं होगा। मेंस एग्जाम कंडक्ट होने के बाद यहाँ पर आगे की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी किए जाते हैं यहाँ पर कर दिए जाएंगे। और ये उम्मीद करना कि आप यहाँ पर अब पेपर सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट रद्द हो जाएंगे, उम्मीद बहुत कम है। किसी ने भी किसी भी तरह का एविडेंस नहीं दिया। जिनके पास एविडेंस थे भी, वो भी डर की वजह से या दोस्ती यारी की वजह से, जो भी रहा हो उनका वजह, बहुत सारे लोगों ने एविडेंस नहीं भी सबमिट किया था। अब लोगों ने जब सबमिट नहीं किया तो भैया किसी भी तरह का उम्मीद करना कि सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, अब लोगों का काम है आपको किसी तरह से यहाँ पर अब कोर्ट केस में आ गए तो बहुत सारे लोग निकल कर आ जाएंगे कि भैया आप हमारे पास पैसे कुछ जमा करो, कि आप पैसे जमा करने के बाद तो इसके ऊपर हम लोग सब साथ मिलकर फिर से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खबर निकल कर आई है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने अगले स्टेज के जो एग्ज़ाम है, अगले जो नेक्स्ट टारगेट आपने रखा है, आपका मेंस प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं हुए, अगले स्टेप पे आप आगे बढ़े। जो भी आपका अगली प्रतियोगिता परीक्षा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने देने जा रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा बेटर होंगे। पर यहाँ पर इसके ऊपर आश्रित होकर इसी के ऊपर कोर्ट केस में आप लग जाए, ज़्यादा बहुत गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ टीम निकल कर आ जाएंगे। अब इसके बाद ही निकल कर आएंगे। ये जो खबर कल निकल कर आई, या जांच की, या जो भी इस जांच में पाए गए उसको चार्जशीट जो भी सबमिट करने के, हलफनामा सबमिट करने के जो दिए गए डेडलाइन 28 जुलाई, अब इससे एक थोड़ा सा वैसे लोग जो हमेशा कोर्ट के बहाने के ऊपर पैसे तहसीलते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कोर्ट के बहाने पर पैसे तहसीलते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब ऐसे लोग निकल कर आएंगे कि आप पैसे को जमा करो। तो यहाँ पर आपको खुद से सुरक्षित रहना है जितना, क्योंकि बहुत मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं, उतना आसान भी नहीं है जितना आसानी से लोग डोनेट करते हैं। ऐसे चीज़ों में तो ज़्यादा हमें बच कर रहनी चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।